णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वायरियाडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र छठवां अध्याय। छठवें अध्याय के 8वें सूत्र पर कल बात हुई थी। किन कारणों से आश्रव में विशेषता आती है? तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर्य, इनकी विशेषता से आश्रव में विशेषता आती है। तो अधिकरण का स्वरूप 7वें सूत्र में आचार्य ने बताया था। अधिकरणम जीवा जीवा, जो अधिकरण है वो जीव अजीव रूप है। तो फिर प्रश्न उठता है कि जीवाधिकरण क्या है, अजीवाधिकरण क्या है? तो 8वें सूत्र में कल हमने जीव अधिकरण के विषय में पढ़ा था। अधिकरण यानी आधार, जीव की अवस्थाएं ही जीव अधिकरण कहलाती हैं और शरीर आदि की या अजीव की अवस्थाएं अजीव अधिकरण कहलाती हैं। यानी आप शब्दों से ज्यादा घबराना मत। जो जीव में होता है वो जीव उसका अधिकरण है, जो अजीव में होता है उसका अधिकरण अजीव है, और दोनों ही आश्रव के कारण बनते हैं। तो इस 8वें सूत्र में आद्यम समरम समारंभ आरंभ योग कृत कार्य तनुमत कषाय विशेष स्त्री स्त्री तिस चतुश्चैक्षा, इस 8वें सूत्र के द्वारा हमने जाना था कि जीव के समरंभ, समारंभ, आरंभ, कृत, कार्य, अनुमोदना, मन, वचन, काय और क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 108 भंग बनते हैं। इस तरह जीवाधिकरण के 108 भंग हैं और इनसे आश्रव होता है। ठीक है। और इसके अलावा चा शब्द भी आया था इसमें 8वें सूत्र में, जिससे 108 के अलावा और भी भेद बन जाते हैं। यदि क्रोध के अनंतानुबंधी आदि 4 भेद कर दें, ऐसे ही मान के, ऐसी माया के, ऐसी लोभ के, तो वो 108 में 4 का गुणा करें तो 432 भेद बन जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब ये 8वां सूत्र है, इस पे तो जितनी बात कर लो कम है, यदि एक एक भंग पे बात की जाए। कुल मिला के ये है कि जो जीव का 24 घंटे जीवन चलता है ना, वो प्रति समय आश्रव होता है, और उस आश्रव में कहीं ना कहीं जो भी हम करते हैं, जो भी सोचते हैं, विचारते हैं, वो इन 108 प्रकार में ही कहीं ना कहीं आ जाएगा, है ना। चलो, अब इसके बाद 9वां सूत्र पढ़ते हैं। 9वां सूत्र में अजीब अधिकरण आया है कि अजीब अधिकरण क्या होता है। ठीक है, तो जरा देखते हैं अजीब अधिकरण क्या है। 9वां सूत्र, निर्वर्तनान निक्षेप संयोग निसर्गाद द्विचतुर्द्वित्रिभेदा परम, ये 9वां सूत्र है। फिर से बोलता हूं सूत्र, निर्वर्तनान निक्षेप संयोग निसर्गाद द्विचतुर्द्वित्रिभेदा परम। परम का अर्थ होता है, चूंकि अभी बात चली थी जीवाधिकरण की, तो परम मतलब इसके अलावा दूसरा, तो दूसरा कौन सा? अजीब अधिकरण, है ना। तो यहाँ परम यानी अजीब अधिकरण, तो वो क्या है? अजीब अधिकरण किस रूप में है? तो निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, है ना, इनके द्वि चतुर द्वित्रिभेदा, यानी इन रूप ये अजीब अधिकरण है। अजीब अधिकरण क्या है? तो निर्वर्तना, तो निर्वर्तना क्रमशः लगाओ तो द्वि यानी निर्वर्तना के 2 भेद, निक्षेप, निक्षेप के लिए लिखा चतु, चतुर 4 भेद, और संयोग इसके लिए लिखा द्वि, तो द्विभेद, और निसर्ग इसके 3 भेद। तो 2 प्रकार का की निर्वर्तना, 4 प्रकार का निक्षेप, 2 प्रकार का संयोग
और 3 प्रकार का निसर्ग, है ना, ये अजीवाधिकरण है, अथवा अजीब अधिकरण ये है। एक ही बात है, दोनों तरफ से कैसे भी कह ले, ठीक है। तो इस सूत्र का सामान्य अर्थ क्या हुआ कि अजीवाधिकरण क्रमशः दो, है ना, 2, 4, 2, 3 भेद वाले निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग वाला है, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा ये अजीब अधिकरण। अधिकरण शब्द से घबराना नहीं। जीव अधिकरण मतलब जीव की अवस्थाएं, और अजीब अधिकरण मतलब अजीब की अवस्थाएं। तो भाई साहब, एक एक क्वेश्चन पूछना था कि अधिकरण जो है, हेलो, आवाज आ रही है भाई साहब? आवाज आ रही, बोलिए। ये अधिकरण ये लिख रखा है एक पुस्तक में, जिसके आश्रित द्रव रहे उसे अधिकरण कहते हैं। हाँ, तो वही कहने का मतलब वही है, जीव की अवस्था, उसी के आश्रित, तो अवस्थाओं के आश्रित ही द्रव्य रहता है ना। द्रव्य अच्छा गुण अच्छा। पर्याय, गुण पर्याय वस्तु द्रव्यम, इसमें हमने सब पढ़ा था ना। तो अवस्थाओं में ही तो द्रव्य रहता है ना। तो वो एक ही ठीक। बात है, जो वो लिखा है वो ही मैं सरलता से बता रहा हूँ। तो यहाँ अजीब अधिकरण मतलब अजीब की अवस्थाएं। तो अजीब की अवस्थाएं बताने की जरूरत क्या है यहाँ, क्योंकि मैंने बताया था कि द्रव्य स्वतंत्रता तो अशुद्ध रूप परिणमन करता नहीं। जीव का जब अजीव में उपयोग लगता है, अजीव लक्ष्य बनता है उसका, अजीब जब उपयोग में आता है तो फिर आश्रव होता है, ठीक है। ठीक। तो अब कैसे बनता है वह, ऐसा सहज ही संयोग संबंध है अजीब के साथ। तो अजीब के आधार पर किस तरह आश्रव में विशेषता आती है, तो यहाँ अजीब का कथन है। तो इसमें सबसे पहला लिखा निर्वर्तना। निर्वर्तना यानी होता है कोई भी जो रचना होती है, कोई भी कार्य होता है ना, तो वो जो रचना होती है, जो भी एक निश्चित मेथड से, किसी निश्चित प्रोसीजर से, प्रविधि से, विधि से, है ना, जो एक कार्य होता है उसी को कहते हैं निर्वर्तना। उसी को क्या बोलते हैं, निर्वर्तना, है ना। कोई कार्य निष्पन्न हुआ ना, कोई भी कार्य हुआ, तो उस कार्य होने को, उस कार्य की संरचना होने को ही बोलते हैं निर्वर्तना। और ये निर्वर्तना 2 प्रकार की होती है। एक कहलाती है मूल गुण निर्वर्तना, और एक होती है उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना से आशय ये होता है कि यहाँ मूल गुण यानी कोई जैसे मुनि के मूल गुण होते हैं, गृहस्थों के मूल गुण होते हैं, उसकी बात नहीं है। ये जो जब हमारा जन्म होता है ना, तो हमारे शरीर पूर्ण होता है, मन पूर्ण होता है, वचन पूर्ण होता है, ठीक है। हमारी श्वास छोड़श्वास ये पूर्ण होते हैं। तो इनकी जो संरचना होती है ये कहलाती है मूल गुण निर्वर्तना, ठीक है। और उत्तर गुण निर्वर्तना में आता है कि आप कोई पत्थर का काम करते हैं, है ना, कोई लकड़ी से कार्य करते हैं, कोई चित्र बनाते हैं, अथवा कोई भी कार्य करते हैं, आदि आदि में कोई भी कार्य करते हैं, आप कुछ लिखते हैं, है ना, आप कोई पेंटिंग बनाते हैं, जो जो भी आप ऐसा कार्य करते हैं, वो सब आता है उत्तर गुण निर्वर्तना। तो मूल गुण निर्वर्तना का तो शरीर, आत्मा और शरीर का संश्लिष्ट संबंध है, क्योंकि शरीर, मन, वाणी, प्राण, है ना, स्वाक्षोश्वास। लेकिन बाकी ये जो कर्म है, काष्ठ कर्म, पुस्त कर्म, है ना, ये कर्म शरीर से अलग है, तो वो उत्तर गुण निर्वर्तना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना, भाई है ना। साहब, इसमें एक शब्द आया है, हाँ, अपान। अपान क्या है? इसी में मूल गुण में आया, शरीर, वचन, मन, प्राण प्राण और यानी अपान। जो हम श्वास लेते हैं वो कहलाता है प्राण, और जो श्वास छोड़ते हैं वो कहलाता है अपान, है ना। अच्छा। अपान का अर्थ प्राण होता, वायु ही होता है, लेकिन जो हम छोड़ते हैं ना वो कहलाती है अपान। श्वास, श्वास मतलब भीतर की ओर, और उच्छ्वास मतलब बाहर की ओर, तो उसी को कहते हैं अपान। प्राण मतलब श्वास लेना, और अपान मतलब श्वास छोड़ना। तो ये, ठीक है। तो इनसे आश्रव का क्या संबंध है, कि चूंकि जब ये जीव के है किसी मोही रागी द्वेषी जीव के,
तो इन कार्यों से उसका उपयोग जुड़ता है ना, तो उपयोग जुड़ता है तो आश्रय होता है। ठीक है। फिर दूसरा है निक्षेप। निक्षेप 4 प्रकार का कहा। तो निक्षेप का अर्थ होता है, वैसे निक्षेप, निक्षेप में क्षिप धातु है और क्षिप धातु का अर्थ होता है छोड़ना। तो निक्षेप का अर्थ होता है कोई भी वस्तु जब हम रखते हैं तो वो कहलाती है निक्षेप। हमने 4 निक्षेपों को पढ़ा था पहले अध्याय में, सूत्र था ना, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा। तो वहां भी न्यास है ना, कहते कि द्रव्य नाम स्थापना द्रव्य और भाव के द्वारा जीवादि तत्वों का न्यास होता है, तो वो भी निक्षेप कहलाता है। न्यास का अर्थ भी छोड़ना होता है और निक्षेप का अर्थ भी छोड़ना होता है ना। तो अपन कहते हैं ना, इति पुष्पांजलिम क्षिपेत, तो हम पुष्पों को छोड़ते हैं तो उसी को कहते हैं क्षेपण करना। ठीक है, छोड़ना। और कहते हैं ना आज शिलान्यास होगा, तो शिलान्यास का अर्थ क्या होता है? मंदिर का शिलान्यास, मानस्तंभ का शिलान्यास, विद्यालय का शिलान्यास। तो शिलान्यास में क्या होता है? ईंट रखते हैं, तो शिला को न्यास मतलब रखना, उसी को कहते हैं शिलान्यास, है ना। तो निक्षेप सीधा शब्द तो पहले नहीं आया, लेकिन इसका स्थानापन्न शब्द हम न्यास पढ़ चुके हैं। तो यहाँ दूसरा शब्द है निक्षेप। निक्षेप यानी कोई वस्तु रखना। तो जब हम कोई वस्तु रखते हैं तो उस रखने में भी हमारा उपयोग लगता है, तब भी आश्रय होता है। तो ये अजीब अधिकरण में निक्षेप भी कैसे होता है, तो इसके 4 भेद कहे। अप्रत्यवेक्षित, दुःप्रमष्ट, सहसा और अनाभोग। अप्रत्यवेक्षित यानी बिना देखे ही रखना। कोई भी वस्तु जब हम रखते हैं तो बिना देखे रखना, ठीक है ना, उस जगह को देखना नहीं, ऐसे ऐसे आया और यूं रख दिया, ऐसे जो भी कर, है ना। तो ये कहलाता है अप्रत्यवेक्षित, बिना देखे कोई वस्तु रखना। ठीक है। दूसरी है दुःप्रमष्ट। देख तो लिया, लेकिन देखने का फायदा तो तब है ना कि जब उस स्थान को शुद्ध किया जाए, परिमार्जित किया जाए, निर्जंतुक किया जाए, लेकिन वो नहीं करता, बल्कि देखने के बावजूद भी जीव हो ना हो उसे, उससे कोई संबंध नहीं है, वह उस वस्तु को पटक देता है, वहां रख देता है ना। तो ये कहलाता है दुःप्रमष्ट। अब इसी के विपरीत, इसी से उल्टी वो मुनि की समितियां हैं, उसमें आदान निक्षेपण समिति, मतलब वस्तु को देखकर उठाना और देखकर रखना। प्रतिष्ठापन में भी यही है, निर्जंतुक स्थान पर मलमूत्र कफ आदि छोड़ना, है ना। तो वो देख के करते हैं, सावधानी से करते हैं। इसमें वो देखना और सावधानी नहीं है ना, असावधानी पूर्वक वह जीव रखता है, बिना देखे रखता है, और देखता भी है तो शोध कर नहीं रखता, है ना। तो ये अजीब अधिकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए। भाई साहब, इनके फिर कोई पर्यायवाची शब्द है क्या? ये शब्द बहुत कठिन लगे याद करने के हिसाब से। साक्षी तो यह है, अप्रत्यवृष्टित को लोग बिना देखे रखना, और दुःप्रमष्ट मतलब देखना लेकिन शोधना नहीं, सीधे शब्द याद रखो। फिर तीसरा है सहसा, अचानक, है ना। अचानक को अब कैसे समझते? अचानक रख देना, आनंद फानन में कोई चीज रखना। तो स्वाभाविक है, जब आनंद फानन में कोई चीज रखेंगे तो ना तो आप देख पाएंगे, और देख भी पाएंगे और कदाचित दिख भी जाएगा कोई जीव, तो भी आप उसे बचा नहीं पाएंगे। तो आनंद फानन में जब कोई चीज रखते हैं तो उसी को यहाँ कहा है सहसा, अचानक, आनंद फानन में। ठीक है, तो आनंद फानन तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हैं आनंद फानन में कोई चीज रखना। ठीक है। और आनंद फानन में आदमी कब रखता है कोई चीज? या तो एकदम डर से रखता है, कोई व्यक्ति कुछ देखना, फानन में एकदम रख देगा, तो डर से रखेगा, या एकदम उतावलेपन में रखेगा कोई चीज। कई लोग होते हैं ना बड़े उतावले, बड़े जल्दबाज, और आमतौर पे जो सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं ना लोग, और खास तौर से महिलाएं, उनको बहुत काम होते हैं, पहले परिवार के काम, घर के काम, बच्चों को फिर ऑफिस जाना, तो बहुत आनंद फानन में सब चीजें यूं उठाना, यूं रखना, ये देखना, यहाँ मोबाइल पे घड़ी देख। खैर,
तो आनंद फानन में जो चीजें होती हैं, चाहे डर से हो चाहे जल्दबाजी में हो, है ना, वो सारा वो कार्य वो सहसा के अंतर्गत आता है। फिर चौथा है अनाभोग, यानी तो समझ आए। जबरदस्ती, कोई मतलब नहीं, उसका कोई उपयोग ही नहीं है, बस कुछ यूं ही चीजें बैठे हैं तो यूं चीज ऐसे फालतू में रखना, ऐसे उकता कर, यानी वो कोई प्रयोजन नहीं है ऐसे करना। तो ये सब 4 प्रकार का निक्षेप होता है ना। अब आप ये छोटे छोटे प्रकार लग रहे हैं, लेकिन हमारी जो सारी क्रियाएं कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत, इन्हीं के अंतर्गत आती हैं, है ना। अब आचार्य तो संक्षेप में बताते हैं। फिर तीसरा है अजीव अधिकरण में संयोग। संयोग मतलब मिलाना, मिलाना। अब ये 2 प्रकार का होता है, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। भक्तपान यानी जो चीजें हमारे भोगने में आती हैं, खान पान की चीजें, उनको आपस में मिलाना। वृद्ध अन्न को मिलाना, वृद्ध जल को मिलाना, तो ये संयोग कहलाता है भक्तपान। और इनके अलावा बाकी उपकरणों को मिलाना, ये उपकरण का संयोग, है ना। तो अब जैसे कोई भी आप देखो, जैसे गर्म पानी है और ठंडा पानी है, तो इन दोनों को मिलाना, तो ये भी इस संयोग, भक्तपान संयोग के अंतर्गत आता है। दूध और पानी को मिलाना, ये भी भक्तपान संयोग के अंतर्गत आता है ना। तो कोई भी ऐसी चीजें मिलाना जो वृद्ध हो, वृद्ध मतलब अलग अलग जाति के हो। वृद्ध से कोई अनाज, देखो अनाज मिलाते हैं हम, कई लोग ऐसी भी मिलावट करते हैं बेईमानी की वजह से। आपने देखा होगा जैसे लौंग, लौंग में काय की मिलावट चलती है, लौंग नहीं, काली मिर्च, काली मिर्च काली में मिर्च में पपीते के वो बीज। पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। तुअर की दाल में भी कुछ मिलावट चलती है, उसमें चने की दाल मिला देते हैं, और एक आध कोई ऐसा उसी की तरह तेवड़ा कहलाता है, क्या कहलाता है, वो हाँ। मिला देते हैं। तो उस तरह से मिलावट चलती है। तो खैर भारतवर्ष के लोगों के लिए ये मिलावट वाली बात समझना कोई बहुत कठिन काम नहीं कठिन बात है ना। नहीं है। तो देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट, चलो यहाँ तक तो ठीक था, ये तो हमारी प्राचीन विरासत है अंग्रेजों के जमाने की सांस्कृतिक विरासत, घी और डालडा मिलाना। डालडा तो खैर कंपनी का नाम था, लेकिन वो पुराने समय में वनस्पति घी आता था, वो डालडा कंपनी का ही आता था, तो उसे ही डालडा कहते हैं। क्योंकि पुराने समय में कई चीजें ऐसी थी, वो एक ही कंपनी की आती थी, वो ही जनता में चलती थी, तो वो कंपनी से ही वो प्रोडक्ट नाम चल पड़ा है। निरमा, निरमा एक कंपनी थी, लेकिन वो वॉशिंग पाउडर को निरमा ही कहते थे। बाद में बोले निरमा दे दो, बोले कौन सा, बोले रिन का। अरे निरमा खुद एक कंपनी है, लेकिन वो वॉशिंग पाउडर का ही चल पड़ा, क्या निरमा, है ना, ऐसे क्या। तो देसी घी में, अब वो देसी इसलिए कहना पड़ता है यहाँ, अरे घी तो घी ही होता है, देसी विदेशी कुछ नहीं होता, घी मतलब घी। लेकिन यहाँ जहाँ हम रहते हैं इस मेरठ के एरिया में, यहाँ घी कहें तो घी का मतलब देसी घी नहीं होता। यहाँ घी मतलब वनस्पति घी, घी मतलब सरसों के तेल से कोई चीज बनती है तो उसे भी कहते घी में बन रही। यहाँ देसी घी कहना पड़ता है जब वो देसी घी कहलाता है। जैसे मध्य प्रदेश में जाओ तो कहेंगे शुद्ध घी, आप अमेरिका इंग्लैंड वगैरह में चले जाओ और वहां कहें भाई साहब प्योर घी दे दो, तो वो कहेंगे ये कौन सा घी होता है, घी इज घी, घी घी होता है। अब चूंकि भारतवर्ष में अलग ही सभ्यता संस्कृति है यहाँ की, इसलिए यहाँ शुद्ध शुद्ध का भेद होता है। खैर, तो देसी घी और वनस्पति घी में मिलावट, ये भी भक्तपान है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, ये तो बहुत समय से चल रहा था। यहाँ आप आएंगे ना, अब तो अलग अलग घी में चर्बी की मिलावट, लो, घी और चर्बी की मिलावट। घी में चर्बी ऐसे मिला देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। पकड़े जाते हैं ना, अभी आप जैसे अभी दीपावली का समय आएगा, अथवा अभी रक्षाबंधन का समय निकल गया, तो त्योहारों के समय पे ये टीवी में सब दिखाते हैं, स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, कैसे पनीर बनता है, कैसे घी बनता है, कैसे दूध बनता है, और वो देख लेंगे तो आपको छूने की इच्छा नहीं होगी इन चीजों की, है ना। तो ये, तो 2 विरुद्ध चीजों को जब हम मिलाते हैं, तो उस मिलाने में कोई ना कोई आपका मनोविकार काम करता है। इसलिए वो किसके अंतर्गत आता है, वो सब आश्रव का अधिकरण है, वो अजीब अधिकरण है ना। दूध पानी मिलाने में मन का कोई भाव काम करता है कि नहीं करता है,
बेचने वाले का ये भाव काम करता है बेईमानी का, और घर में मिलाते हैं तो ये काम करता है कि चल जाए जरा, घर चलाना है भाई, है ना। तो कोई ना कोई भाव काम करता है, गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाना, और ये सब कोई ना कोई मनोभाव लिए है तो है ही, और जीव हिंसा के प्रसंग भी बनते हैं, है ना। गर्म और ठंडा पानी मिलाना अच्छा नहीं माना गया, है ना। और खैर अब तो ऐसी दुष्प्रवृत्तियां चल गई, लोगों ने घर में वो लगा लिए, क्या कहलाते हैं, पानी गर्म गीजर। करने के गीजर। और उस गीजर में ये हाल है कि वो डायरेक्ट पानी जाता है टंकी से उसमें, और छना पानी तो जाता नहीं, और आपने तो स्विच चालू किया और 10 मिनट में वो पानी उबल जाता है, गर्म हो जाता है, और वो सारे जीव मर जाते हैं, और हम फिर उसके लाशों के जूस से नहाते हैं, है ना। तो लेकिन गर्म छना पानी भी बोले कहते उतना ही गर्म करो जितने से आपका काम चल जाए, मिलाना ना पड़े। क्यों? क्योंकि छानने के बावजूद भी बहुराशि ऐसी जीवों की रह जाती है जो कपड़े से छनते नहीं है, और जिन जीवों को ठंडे पानी के अभ्यस्त हैं वो जरा से गर्मी के संयोग में आते हैं तो वो मर जाते हैं, और जो गर्म के अभ्यस्त हैं वो जरा से ठंडे में आएंगे तो वो खत्म हो जाते हैं। अरे आपको पता, यदि हम अनछना पानी ऐसे छूते भी है ना तो उससे भी हिंसा होती है। क्यों? पानी का टेम्परेचर होता है कम, और हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है ज्यादा, और हमने यूं टच किया तो हमारे टेम्परेचर से वो उसके जीव मर जाते हैं। आपको जब हम मुनिचर्या के शास्त्र जाकर पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है, जब मुनि मान लीजिए यहाँ धूप से जा रहे हैं और वहां अब छाया में जा रहे हैं, जी। तो छाया में जाने के पहले वो पिच्छिका से पूरे शरीर का प्रतिलेखन करेंगे, ऐसे परिमार्जन कर। अर्जित करेंगे कि बहुत सारी जीव राशि जो हमें ऐसी दिखाई नहीं देती वो धूप में जीवन की अभ्यस्त है। अब वो छाया में जाएंगे तो वो मर सकते हैं, तो इनको धूप में ही छोड़ के जाओ, और धूप से छाया से धूप में आओ तो भी वो परिमार्जन करते हैं शरीर का, है। क्योंकि जो छाया में जीवित थे वो धूप में के संपर्क में आते ही वो समाप्त हो जाएंगे। और अपने यहाँ तो वैसे भी धूप का बड़ा खास महत्व है, तो कोई भी चीज सीला ना रही हो, कोई भी अनाज हो तो बोले धूप में रख दो इसे, है। तो क्यों रखते हैं धूप में? उसे उसके पीछे वो ही रहता है ना। तो इतना बारीक, इतना सूक्ष्मता के साथ हमारे चरणानियों के शास्त्रों में जीव दया का इतना ध्यान रखा गया है ना। चलिए, ऐसी जमीन के साथ होता है ना। ठंडी जमीन, गर्म जमीन, है ना। जो जीव ठंडी जमीन में रहने के अभ्यस्त होते हैं, धूप पड़ते ही वो खत्म हो जाते हैं। चलो, तो इस तरह से ये हो गया भक्त पान। और उपकरणों को मिलाना, उपकरणों को मिलाना मतलब ऐसे उदाहरण दिए, पिछी कमंडल को किन्हीं चीजों में मिला देना, अथवा हमारे गृहस्थों में भोजन पान के अलावा कई चीजें होती ना एक दूसरे में मिला देते हैं, भले वो भोजन पान ना हो, है ना। और आप देखो नकली में असली चीज, असली में नकली चीजें मिला देते हैं, मिला देते कि नहीं। और कितनी मिलावट चलती है। आजकल तो बाजार में जो चीज जितनी ज्यादा चमकती होगी समझ लेना उतनी ज्यादा नकली होने की गुंजाइश तो उसमें होती कि नहीं। कितने लोग बेवकूफ बन जाते हैं, बाजार से सोना लाते हैं, पता चला आधा असली आधा नकली, है ना। और चौथा है अजीब अधिकरण का भेद, निसर्ग। निसर्ग मतलब प्रवर्तन करना। वैसे निसर्ग का अर्थ होता है स्वाभाविकता, और स्वाभाविकता मतलब स्वाभाविकता में प्रवर्तन करना, कोई ना कोई वर्तन करना, प्रवृत्ति करना। तो वह 3 प्रकार से होती है, मन की, वचन की और काय की। तो मन की कुचेष्टा, वचन की कुचेष्टा और काय की। मन की दुष्प्रवृत्ति, मन में बुरा बुरा सोचना, वचन में बुरा बुरा बोलना, और काय के द्वारा बुरा बुरा कार्य करना। ये 3 प्रकार का निसर्ग होता है, ये अजीब अधिकरण है। अब आप कहेंगे मन के विचारों को भी अजीब अधिकरण में लेते हैं। हाँ, क्योंकि द्रव्य मन की जो रचना है ना, द्रव्य मन की रचना अजीब है। द्रव्य की मन की रचना कैसी है? अजीब है। और उसी के आलम्बन से अनेक भाव होते हैं, तो वो उस मन को अजीब अधिकरण के अंतर्गत लिया है।
तो मन में जो जो भी बुरे बुरे भाव आते हैं वो मन वचन से उल्टा सीधा बोलना और काय के द्वारा अनेक क्रियाएं करना, तो ये तीनों मिलाकर ये 3 प्रकार का निसर्ग है। ठीक है, अब चर्चा तो इस पे बहुत हो सकती है, लेकिन ज्यादा मन नहीं है इस पे मेरी बात करना, क्यों अब इसकी सब चीजें इतनी सुबह से लेकर शाम तक यदि इनको देखेंगे तो यही तो चलता है। मन में दिमाग खराब करना, अंट शंट बोलना, अंट शंट कार्य करना, इस चीज को इसमें मिलाना, इसको इसमें मिलाना, ये चीज उठाना, ये चीज रखना, गुस्से में पटकना, इधर आ, इसको डांटना डपटना। तो ये जो अजीब का शरीर आदि का परिणमन चलता है और इसके साथ हमारा उपयोग जुड़ता है, तो वो आश्रव का कारण बनता है। क्योंकि यदि यही परिणमन बिना उपयोग जुड़े हुए तो फिर वो सांप्रायिक आश्रव नहीं होगा, तो फिर तो वो तीर्थंकर के भी होती है वचन की प्रवृत्ति, काय की प्रवृत्ति, लेकिन उनको बंध नहीं होता, आश्रव भी होता है तो इरियापथ आश्रव होता है। लेकिन हम सब जीवों के उसमें उपयोग लगता है तो फिर वो है ना सांप्रायिक आश्रव होता है। ठीक है, इस तरह से 9वां सूत्र हुआ निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गाद द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। चलिए, अब जो आगे चर्चा प्रारंभ हो रही है, अब यहां से चर्चा बहुत खास हो जाएगी। खास हो जाएगी तो क्या अभी चर्चा खास नहीं थी? नहीं, अभी भी खास थी, लेकिन अब इस दृष्टि से खास हो जाएगी कि अभी तो केवल ये चर्चा चल रही थी आश्रव की, सामान्य की। अभी ये नहीं पता था कौन से कर्म का आश्रव, लेकिन आगे अब जो चर्चा है तो 8 कर्म, उन 8 कर्मों का आश्रव होता कैसे है आखिरकार। क्योंकि मैंने जब ये आश्रव अधिकार प्रारंभ किया था 6वां अध्याय, तो उसकी भूमिका बनाते हुए कहा था कि ये अधिकार इस अर्थ में बड़ा मार्मिक है कि दुनिया में जो इतना वेरिएशन दिखाई देता है, जीवों की विविधताएं दिखाई देती हैं, तो ये जो जीव, इतने तरह के जीव दिखाई देते हैं, मनुष्य त्रैंच देव नार की, मनुष्य में भी स्त्री पुरुष नपुंसक है ना, उसमें भी गोरे काले, मूर्ख बुद्धिमान, गरीब अमीर, मोटे नाटे, तगड़े दुबले पतले, बीमार लोकप्रिय, है ना, इस तरह से। तो इतने इतने तरह के सुखी दुखी सब जीव दिखाई देते हैं। तो ये जो जीवों की भिन्नताएं दिखाई देती हैं, ये भिन्नता किस की है? तो देखो, ये जो जीवों की भिन्नता दिखाई दे रही है, ये उनके भावों की भिन्नता का प्रतीक है। क्या कहा? फिर से बोलता हूं, ये जो वेरिएशन दिखाई दे रहा है, ये जीवों के अपने अपने विविध प्रकार के अनेक अनेक तरह के भावों का बताने वाला है कि इन सबके अलग अलग तरह के भाव हैं, तभी इनका अलग अलग तरह का जीवन दिखाई दे रहा है। यदि हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सबकी बनावट, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, रूप, रंग, लिंग सबका अलग अलग है, तो ये इस बात को बताता है कि इन सभी जीवों के अपने अलग अलग तरह के भाव हैं। क्योंकि भाव होता है, भाव से कर्म बनता है, फिर वो उदय में आता है, तो उदय विविध प्रकार के फल देता है, और फल में ये विविधता दिखाई देती है, वेरिएशन दिखाई देता है, वैरायटी इतनी दिखाई देती है। तो विविध प्रकार का फल दिखाई देना, इससे पता चलता है कि सभी जीवों के भिन्न भिन्न जाति के भाव होते हैं, परिणाम होते हैं, अन्यथा ये भिन्नता कैसे दिखाई देगी, है ना। तो कर्म के उदय की भिन्नता कर्म के बंधन की भिन्नता को बताती है, क्योंकि बंध होता है तो उदय आता है, और कर्म के बंधन की विभिन्नता, वेरिएशन, ये जीव के अपने किए गए भावों की भिन्नता को बताता है। तो दुनिया में जीवों में इतनी विचित्रता क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जीवों के भाव विचित्र किस्म के होते हैं, है ना। तो अब आगे के जो सूत्र हैं वो इसी बात को बतलाने वाले हैं कि जीवों की ऐसी भिन्नता कैसे होती है, क्यों होती है? क्योंकि भिन्न भिन्न तरह के उदय हैं। भिन्न भिन्न तरह के उदय क्यों हैं कर्म के? क्योंकि वो भिन्न भिन्न तरह के कर्म बांधते हैं। तो कैसे बांधते हैं, अब ये बात इसमें आने वाली है। तो एक एक कर्म की बात आएगी कि ज्ञानावरण दर्शनावरण का आश्रव कैसे होता है, साता वेदनीय का आश्रव कैसे होता है, असाता वेदनीय का आश्रव कैसे होता है, मोहिनी का आश्रव कैसे होता है, उसमें भी दर्शन मोहिनी का आश्रव कैसे होता है। तो अब आगे के जो सूत्र हैं बड़े मार्मिक सूत्र हैं। शुरुआत में मैंने बताया था ये सूत्र, ये अध्याय बहुत मार्मिक है, तो मैंने बताया था उस विषय तक आने में थोड़ा वक्त लगेगा,
है ना। तो अब ये विषय यहाँ प्रारंभ हो रहा है। तो आगे के इस 10वें सूत्र में ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आश्रव, अभी भेद नहीं किए थे आश्रव के, अभी तो आश्रव सामान्य बताया था। अब एक एक कर्म का आश्रव कैसे होता है, क्या करता है जीव की, उसको कैसे आश्रव होता है, वो आगे बताया है। अब इस 10वें सूत्र में चूंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण को अलग से नहीं गिनाया आचार्य ने, क्योंकि इनकी चर्चा प्राय है देखो आप समान ही होती है। जब हम कहते हैं चेतना, तो चेतना में क्या होता है, ज्ञान और दर्शन। जब हम कहते हैं उपयोग, तो उपयोग में भी ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, है ना। जीव का स्वभाव क्या है, ज्ञाता दृष्टा। तो ज्ञाता मतलब ज्ञान की तरफ से, दृष्टा कहा तो दर्शन की तरफ से। बच्चों के भजन भी ऐसे ही बनते हैं, ज्ञाता दृष्टा राही हूँ, अतुल सुखों का ग्राही हूँ। तो आमतौर पे ज्ञाता दृष्टा यानी ज्ञान दर्शन, इनका समान व्यवहार होता है ना। और आवरण की दृष्टि से भी ये अलग ही है इनका गणित जरा, ज्ञानावरण दर्शनावरण, है ना, दोनों का साथ साथ ही कथन आमतौर पे आता है। तो आचार्य ने इन दोनों को एक सूत्र में लिखा। दो कर्म है लेकिन लिखा एक सूत्र में। आगे कर्म एक है लेकिन सूत्रों में देखो, साता वेदनी और असाता वेदनी के अलग अलग सूत्र लिखे, आगे सब आएगा। लेकिन इस सूत्र में आचार्य ने ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के कारण गिनाया है। आपने देखा होगा बहुत जीवों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ज्ञान की तरफ से। किसी को ये लगता है कि भाई साहब हमें तो बिल्कुल याद ही नहीं होता, हम कितना ही पढ़ते रहे कितना ही पढ़ते रहे हमें याद ही नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, उसका जवाब इस सूत्र में है। कोई कहेगा हमारी तो बिल्कुल मेमोरी नहीं है, क्यों नहीं है, उसका जवाब इस सूत्र में है। कोई कहता है कि हम जब भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई बाधा हमें आ ही जाती है ना। तो क्यों आ जाती है, उसका जवाब इसमें है। किसी की आंखें कमजोर क्यों हो जाती हैं कि पढ़ नहीं पाते, उसका जवाब इसमें है। किसी की है ना देखते हैं चश्मे की जरूरत पड़ती है और चश्मा लगाने पर भी पता चले सिर दुखने लगता है, यानी कुछ ना कुछ बाधा ऐसी आएगी कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, आप सुन नहीं पाएंगे। सुनना भी हो, कान सुनने से भी ज्ञान होता है ना। आप सुन नहीं पाएंगे, आप कान आप बहरे हो जाएंगे, ऊंची आवाज में सुन पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि आपके ज्ञान के अर्जन में बाधा पैदा हो। तो ये क्यों होती है, इसका जवाब इस सूत्र में है। ऐसा क्यों होता है कि किसी की मेमोरी लॉस हो जाती है, हो जाती है कि नहीं, अल्जाइमर हो जाता है, भूलने की बीमारी हो जाती है। हालांकि भूलने की बीमारी मुझे भी है, आपको बताऊं लेकिन थोड़ा अलग तरह की है। तो मैं बहुत इतना बड़ा भुलक्कड़ हूँ, पता नहीं ये शास्त्र कैसे और गाथाएं कैसे याद रह जाती हैं। नहीं, लौकिक जीवन में मैंने अपने सा भुलक्कड़ अभी दूसरा नहीं देखा, समझ में आए ना। तो ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं, अल्जाइमर रोग जानते, भूल जाता है व्यक्ति। ऐसे ऐसे रोग होते हैं कि एक चोट लगी और दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया तो सब उल्टा हो जाता है। समझ में आया, सामने पत्नी आ रही है, बहन जी आप कौन है, लगता है आपको कहीं देखा है मैंने। अपनी पत्नी को नहीं पहचानता, बच्चे को नहीं पहचानता, कौन है आप, मेरे कमरे में क्यों घुसा है। ऐसे ऐसे होते हैं ना लोक में केस। तो ऐसा क्यों होता है, समझ में आया ना। व्यक्ति पागल क्यों हो जाता है, दिमाग का बैलेंस क्यों बिगड़ जाता है। तो जितने जितने ज्ञान दर्शन की, ज्ञान से संबंधित, माइंड से संबंधित जो जो भी विकृतियां आती है ना, भूल जाना, नया ज्ञान ग्रहण नहीं हो पाना, होता है तो बाधा पैदा हो जाना, ये सारी चीजें के जवाब इसमें है कि ऐसा क्यों होता है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि यदि हमें मेमोरी बढ़ाना हो, ज्ञान की क्षमता बढ़ाना हो, स्मरण शक्ति बढ़ाना हो, तो क्या करें, उसका जवाब भी इसमें है कि ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म से जिन कारणों से इसका आश्रय होता है, क्योंकि वो ही उदय में आता है तो ज्ञान का नाश करता है। तो जिन कारणों से, जिन कामों से उसका आश्रय होता है वो काम ना करो, तो क्या करो, उससे उल्टे काम करो। और वो उल्टे नहीं होंगे, सीधे तो वो ही होंगे, ये उल्टे है ना। तो बस आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। तो प्रश्न होता है ना, लोग कहते हैं कि साहब मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए क्या करें,
तो क्या क्या खाते हैं? बोले बादाम खाओ, बादाम खाने से दिमाग आता है कि नहीं? अच्छा जी, आता है कि नहीं? है? हमारे एक मित्र कहने लगते थे कि जो लोग कहते बादाम खाने से दिमाग आता है वो झूठ है, धोखा खाने से दिमाग आता है, बुद्धि आती है। चलो वो तो दूसरा प्रसंग हो गया है। शंख पुष्पी खाओ बोले, उससे मेमोरी पावर, इससे स्मरण शक्ति बढ़ेगी, है ना। और मेघावटी खाओ, वो बाबा रामदेव बताता है। तो कहते इनसे बढ़ेगी क्या? बोले कितनी बढ़ती जाए। हालांकि नौ कर्म सब होते हैं ये सब चीजें, लेकिन मूलतः तो वो कर्म है। और वो जिन जिन कारणों से ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है, कहते वो काम करना छोड़ दो और उससे उल्टा करो, तो अपने आप ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है। तो उससे अब देखो, मान लीजिए कई बार मुझे होता है कोई गाथा याद है, सूत्र याद है, लेकिन याद नहीं आता वो, और बहुत अच्छी तरह याद है लेकिन भूल जाता हूँ कभी। और थोड़ा सा भूले क्यों? क्योंकि उस तरह का उदय है। अब वो उदय क्यों हुआ, ऐसा आवरण क्यों आया ज्ञान पे कि अब वही चीज याद नहीं आ रही जबकि याद थी? इसलिए क्योंकि उसे दोहराया नहीं। दोहराया नहीं मतलब यह सावधानी थी। जिनवाणी के सूत्रों का पाठ करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। समझ में आए ना? पाठ नहीं करोगे, ये असावधानी होगी, तो उसका उदय से वो भूल जाओगे। तो क्या करो? पाठ करो उनका, पढ़ो उसको, है ना। तो वो करोगे तो बार बार उसको ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उसको उपयोग लगेगा, तो क्षम हो जाता है, तो याद आ जाता है। और वो भी याद आना हो तो कई बार नहीं आता है ना। तो इस सूत्र में इन सारे प्रश्नों के समाधान है। तो कैसे होता है ज्ञानावरण कर्म का आश्रय, तो वो हम देखते हैं जरा 10वां सूत्र। देखो जरा पढ़ते हैं। तत्प्रदोष निहिन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयो। ठीक है, ये सूत्र है। तत्, तत् मतलब ज्ञान दर्शन, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण लिखा ना आखिरी में, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण का के आश्रय के कारण है कौन? तत् यानी ज्ञान और दर्शन से संबंधित। ज्ञान और दर्शन के संबंध में प्रदोष, दूसरा निहिन्नव, तीसरा मात्सर्य, चौथा अंतराय, पांचवा आसादन। ये अंतराया लिखा ना, वो आ है, आ जुड़ा हुआ है उसमें, आसादन। और छठवां उपघात। ठीक है, ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष, निन्हव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण है। यानी इन 6 कारणों से ज्ञान दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। ठीक है, अब कैसे होता है तो जरा एक एक का स्वरूप समझना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला है प्रदोष। प्रदोष का अर्थ क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा तत्व ज्ञान बता रहा है, तत्व की बात बता रहा है, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, सब है ना, पंचास्तिकाय, भेद विज्ञान, रत्नत्रय, ये सारी जो तत्व ज्ञान की बातें हैं जो लोक के लिए मंगलकारी है, वह व्यक्ति बता रहा है। तो वो बता रहा है, ये हर्ष की बात है, और उसे सुन रहे हैं, ये भी सबके लिए हर्ष की बात है। लेकिन कोई जीव उसको सुनकर वो उसे अच्छी नहीं लगती, वो मन में वो तत्व ज्ञान की बारिश कर रहा है, लेकिन उसके बारिश में भी वो कषाय में जल रहा है, उसे ईर्ष्या हो रही है, उसे जलन हो रही है, उसे यही लग रहा है कितना बढ़िया व्याख्यान कर रहा, ये आदमी तो जम गया, इसकी तारीफ हो रही है, लोग देखो कितना सम्मान दे रहे हैं, कितनी ताली बजा रहे हैं, है ना। तो वो तत्व ज्ञान के उपदेश को सुनकर ये भीतर ही भीतर फूकता है, इसका भीतर ही भीतर खून जलता है। तो वह उस तत्व उपदेश को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है, बल्कि उसने अपने अंदर एक ऐसा आवरण ओढ़ रखा है कि वह इतनी बढ़िया बारिश में भी मजाल की उस बारिश का एक बूंद भी उसको छू पाए, और उससे उल्टा वो जल रहा है। समझ में आए ना? तो ऐसी जो भाव होता है ये कहलाता है प्रदोष। ये क्या कहलाता है? ये प्रदोष का भाव कहलाता है। समझ में आया ना? ईर्ष्या से जलता रहता है।
इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि आज सामने ज्ञान की गंगा बह रही है, ज्ञान की बारिश हो रही हो, तुम स्नान नहीं कर पा रहे हो अपने किसी आग्रह की वजह से, तो ऐसा कर्म का आश्रय होता है, ऐसा कर्म का आश्रय होता है कि जब वो उदय में आएगा तो कोई समझाएगा भी, तुम समझना भी चाहोगे तब भी तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि कुदरत दंड देती है, हर एक कार्य का दंड देती है ना। जो मौका इस समय मिलता है, उस मौके को जब कोई जीव नहीं भुनाता है और उससे अप्रभावित रहता है, तो कुदरत फिर उससे वो चीजें छीन लेती है ना। बोले जैसे मान लीजिए किसी को कान मिले, 5 इंद्रिय हुआ, और कर्ण इंद्रिय की सार्थकता क्या थी? ये जिन वचन सुनता समझता। अब ना सुने तो बस अगले जन्म में 4 इंद्रिय हो जाएगा। बोले तुमने कानों का उपयोग नहीं किया, कान गायब, नहीं मिलेंगे कान। समझ में आया? तो ऐसे होता है। गुरुदेव कहते थे ना, जैसे ये पेड़ पौधे, वो कहते थे देखो भैया, ये जीव पेड़ क्यों बना, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, स्थावर जीवों में क्यों पैदा हुआ? बोले ये इसलिए पैदा हुआ। तो देखो इनका स्थावरों का कथन जब भी आएगा चरणान योग में, तो दया के प्रसंग में आएगा कि इनकी दया करो, है ना, फूल पत्ती मत तोड़ो, पृथ्वी मत तोड़ो, ये सब। लेकिन जब अध्यात्म के अपेक्षा में जब गुरुदेव ने स्थावरों का स्मरण किया, तो वो कहते हैं कि इन जीवों की ये दयनीय दशा क्यों हुई। आज पृथ्वी कायक को कोई जीव मानता है? आप किसी से कहो ये पृथ्वी जीव है, कोई नहीं मानता। किसी को कहो ये जल भी जीव है, कोई नहीं मानेगा। कोई कहेगा वायु भी जीव है, कौन मानेगा? कोई कहेंगे अग्नि भी जीव है, नहीं मानते। वनस्पति को तो चलो अब लोग मानने लगे, लेकिन इनको कोई मानता है? ज्यादातर लोग तो वनस्पति को भी नहीं मानते, है ना। तो खैर, तो बोले इनकी ये दयनीय दशा क्यों हुई कि आज इन्हें कोई जीव मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो वो कहते थे वो इसलिए हुई कि जब ये भी पंचेंद्रिय हुए थे, इन्हें भी समझने की सामर्थ्य मिली थी, इनके अंदर भी ऐसा क्षयोक्षम था, ऐसी क्षयोक्षम लब्धि थी कि ये तत्व ज्ञान को समझ सकते थे, है ना, अपने आत्मा को जान सकते थे, उसका अनुभव कर सकते थे। लेकिन तीर्थंकर देव, आचार्य देव और जिनवाणी, है ना, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के थक गए कि तुम जीव हो, तुम शरीर नहीं, तुम जीवत्व से जीते हो, है ना, तुम श्वासों से नहीं जीते, भोजन से तुम्हारा जीवन नहीं चलता, तुम्हारी चेतना से तुम्हारा जीवन चलता है, तुम जीव हो, तुम प्रभु हो। लेकिन इसने नहीं किया। तो जब समस्त सामर्थ्य थी तुम्हारे पास स्वयं को जीव मानने की, जब तुमने अपने आप को जीव नहीं माना और बहिर्मुखी रहे, शरीर को ही जीव मानते रहे, तो जब तुम्हारे पास मौका था, सुनहरा अवसर था, तब तुमने अपने आप को जीव नहीं माना। अब कुदरत ने उसका ऐसा दंड दिया कि अब दुनिया तुम्हें जीव मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा गुरुदेव फरमाते थे कि अब कौन, अब दुनिया तुम्हें जीव मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे ही होता है कि अभी वो सामने वाला तो ज्ञान की बारिश कर रहा है, लेकिन ये जला जा रहा है, ईर्ष्या में जला जा रहा है, ईर्ष्या डाह में जला जा रहा है। वो जितना अच्छा बोलता है, इसके अंदर की ज्वाला बढ़ती जाती है। वो जितना अच्छा प्रतिपादन करता है, इसकी ईर्ष्या बढ़ती जाती है, जलता जाता है। यानी वहां बारिश तेज होती है, इसकी अग्नि तेज होती है, मानो पावक में घी डाला, है ना। तो ये इसका फल ऐसा होता है इस जीव को कि ऐसा ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है कि तू ज्ञान की बारिश चल रही थी और उसमें स्नान नहीं कर पाया, तू बारिश हो रही थी तो सीख नहीं पाया और खुद में जलता रहा ईर्ष्या से। इतनी बारिश का एक बूंद भी तुम्हारे हृदय को भिगो नहीं पाया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे गर्म तवे पे जब पानी पड़ता है ना, तो क्या दशा होती है। देख लेना, जब वो डोसे बनाते ना, तो डोसे बनाने वाले पहले उसको साफ करते कपड़े से और ऐसा पानी लेके जरा उस पर डालते हैं, तो पानी कहाँ जाता है ना, आवाज करके गायब हो जाता है, उड़ जाता है। वो जितना गर्म होता है वो उतनी तेज उड़ता है, उड़ जाता है कि नहीं। ऐसे ही ये व्यक्ति ईर्ष्या से इतना गर्म था, है, कि वो सामने वाले ने कुंद कुंद देव की गाथा बताई, अहम एक को खलु शुद्धो, तो वो गाथा इसके हृदय कान के जरिए पढ़ी और वो गाथा पानी बन के उड़ गई। समझ में आया ना, इसको भीग नहीं पाया इसका चित्त। ऐसा जब करोगे तो कहेंगे अब
ये जो कर्म का आश्रय हुआ, ऐसा ज्ञानावरण दर्शनावरण का आश्रय होता है कि जब वो उदय में आएगा ना, उदय में जब आएगा, अरे तो तुम ढूंढते रहोगे गुरु को, तुम्हें गुरु नहीं मिलेंगे, मिल भी जाएंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, है ना। पैसा खर्च करके भी यहाँ वहां घूमते रहोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ढूंढते ही रहोगे क्या करें क्या करें, कोई समझ में, तड़फते रहोगे, ज्ञान नहीं हो पाएगा। अब उस समय कोई प्रश्न पूछेगा कि आखिर हमें ज्ञान क्यों नहीं हो पाता, एक तो गुरु नहीं मिलते, कोई समझाने वाला नहीं मिलता, मिलते हैं तो समझ में नहीं आता, भाषा सीखने की कि हमें भाषा नहीं आती, न्याय नहीं आता, व्याकरण नहीं आता, तो क्यों नहीं आता, तो कहते ऐसा क्यों हो रहा है। अब उसकी परंपरा पे विचार करोगे उन कर्मों की, तो उसमें ये निकलेगा कि तुमने वो ऐसा ज्ञानावरण कर्म का आश्रय किया कि उसके फल में अब तुम ज्ञान चाहते हो करना, तब भी हो नहीं पा रहा। तो ये क्या है, कुदरत का दंड है। और कुदरत मतलब, कुदरत यानी कर्म, कर्म को ही कुदरत कहते हैं। अपन कहते हैं प्रकृति ने दंड दिया, तो प्रकृति मतलब होता है कर्म। अपन कहते हैं विधि का विधान है, तो विधि यानी होता है कर्म। विधि कहें, प्रकृति कहें, कर्म कहें, है ना, कुदरत कहें, ये सब एक ही अर्थ है, कर्म। अब दुनिया में तो विधि मतलब भगवान, तो भगवान करता है, हमारे यहाँ भगवान करता नहीं, हमारे यहाँ मतलब हकीकत में करता नहीं है। हमारे यहाँ जीव के सुख दुख में निमित्त कौन बनता है, कर्म, तो उसे विधि कहते हैं, उसे ही प्रकृति कहते हैं। तो कुदरत का ऐसा दंड मिला उसे कर्म का कि ले बेटा, अब तो खूब चाहता है ज्ञान अर्जन करना, लेकिन तेरे पास साधन ही नहीं है, तू कर ही नहीं पाएगा ज्ञान। समझ में आया ना, है, पता चले दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाए, लो गुरु का उपदेश चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ऐसे, तो ठीक है, ये क्या कहलाता है, प्रदोष। दूसरा ज्ञानावरण कर्म के आश्रयों का कारण लिखा आचार्य ने, तत्प्रदोष निन्नव। निन्नव यानी, निन्नव शब्द का अर्थ होता है छुपाना। छुपाना मतलब किसे छुपाना, ज्ञान को छुपाना। कोई कहे कि भाई साहब हमें जरा ये विषय समझा दो ना, जा मुझे नहीं आता जी। साहब आपके पास ये वाली पुस्तक है क्या, ये वाली पुस्तक मुझे पढ़ना है अपने पास, लेकिन नहीं नहीं मेरे पास नहीं है। यानी कोई भी ऐसा कार्य जिससे दूसरा ज्ञानवान हो जाए, जिससे दूसरा समझ जाए, जिससे दूसरे के ज्ञान में वृद्धि हो जाए आपके जरिए। आपके जरिए क्या क्या हो सकता है, या आप उसे समझा दें, या आप उसे वो पुस्तक दे दें, या आज की भाषा में कहें, चूंकि आज का माहौल पुराने शास्त्रों के समय में नहीं था, आज युग बदल गया, उपकरण बदल गए। यदि आज कोई लिखेगा तो ऐसा लिखेगा, एक दो उदाहरण और, कि कोई आपको किसी चीज की लिंक मांगे और आप ना दें कि भाई साहब उस दिन का व्याख्यान हुआ तो उसकी लिंक भेज दी, मेरे पास नहीं है जी। आप उसकी पीडीएफ दे दीजिए, मेरे पास नहीं है जी। उसका पीपीटी होगा, मेरे पास नहीं है जी। है ना, कोई भी चीज ऐसे जिस जो आपके पास है, लेकिन आप उसे छुपाते हैं, किस भाव से कि इसे न पता चल जाए। तो ये सारा अपने ही ज्ञान पर आवरण डालने के उपक्रम हैं कि आज तुम्हारे पास है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है कि ये विचित्र है, इसे जितना हम बांटते हैं, जितना दूसरों को बताते हैं, ये ज्ञान बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपका क्षोभक्षम बढ़ता है। और यदि इसे छुपाते हैं तो ऐसा आश्रय होता है कि जब वो उदय में आता है तो वो रहा ज्ञान चला जाता है। फिर आप चाहेंगे कि मुझे ज्ञान हो जाए, तो दुनिया भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी। आपको पुस्तकें नहीं मिलेंगी, आपको साधन नहीं मिलेंगे, ढूंढे ढूंढे पर गुरु नहीं मिलेंगे, समझाने वाले नहीं मिलेंगे, मिल भी जाएंगे तो तुम्हारी अपात्रता मानकर तुम्हें समझाएंगे नहीं। तो वो प्रकृति आपके साथ वैसा ही न्याय करती है, वैसा ही व्यवहार करते हैं कर्म। तो छुपाना है ना, अपने गुरु का नाम छुपाना, आपने किन से पढ़ाए आप नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप उसी के पास चले जाएं सीधे, कहाँ पढ़ाई की, नहीं नहीं बस जी मैं नहीं बता। कुछ भी छुपाना, गुरु का नाम छुपाना भी निन्नव में आता है। समझ में आया ना, अपने ज्ञान के साधन छुपाना भी निन्नव में आता है, अपने ज्ञान को छुपाना निन्नव में आता है, शास्त्र को छुपाना निन्नव में आता है। कितने ही जीव हैं आप देख लो, आप मंदिरों में जाओ, देश में क्या करें, हमारे जिन लोगों का कार्य था समाज को प्रबुद्ध बनाना, उनको है ना परिपक्व बनाना, उन लोगों ने मंदिर में गए कहीं शास्त्र छुपा दिए,
ऐसी जगह शास्त्र अलमारी में ऐसी जगह जाके रख दें कि कोई पढ़ ना पाए, समझ में आया ना। तो ये सब क्या है, छुपाना। ये सब ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण बनते हैं। यानी ज्ञान का कोई भी साधन हो, उसको यदि आप दुनिया से अलग रखना चाहते हैं तो वो निंदा है। आपको कोई चीज पता है, आप नहीं बता रहे हैं, ये निंदा है। आप अपने ज्ञान को छुपा रहे हैं ना, बोले छुपाओ, कोई बात नहीं, भविष्य में ये ज्ञान आवरण तुम्हें छुपा देगा, तुम्हारे ज्ञान को छुपा देगा, तुम भी नहीं जान पाओगे। और ये सब किया तो उसे ज्ञान नहीं हो पाता। अब कोई पूछता साहब ज्ञान नहीं हो रहा हमें, हम खूब पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने नहीं है, शास्त्र पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आते। तो इसका जवाब है कि तुमने या तो प्रदोष किया है या निंदा किया है। तो अब क्या करें इसके लिए, अब इस ज्ञान की विशुद्धि के लिए क्या करें? तो कहते इससे उल्टा करो। क्या उल्टा करो? बोले पहले तुमने ज्ञान को छुपाया था ना, अब क्या करो, तुम्हारे पास जो भी जितना थोड़ा ज्ञान है बांटो, लोगों को समझाओ, पात्र जीव, अपात्रों को नहीं, कोई पात्र जीव है तो समझाओ। पहले तुमने पुस्तकें छुपा दी, अब क्या करें, पुस्तक छपवाओ, लोगों को बांटो। समझ में है ना। ये लो साहब, भाई साहब बहुत अच्छी पुस्तक है, आपको जब भी टाइम मिले आप इसको पढ़ना, इसको समझना, उसके लिए प्रेरित करो। क्या करें, पहले ज्ञान को खूब छपाया कि ये ज्ञान कहाँ मिलेगा, बोले उनकी क्लास पढ़ो, वहां चले जाओ। तो क्या, अब इससे उल्टा करो, भाई साहब आपको क्या समझना है मुझे बताओ, मैं बताऊंगा आपको। ऐसा करो, आप उस क्लास में बैठा करो, आप वहां चले जाओ, आपको इसका ज्ञान वहां बहुत बढ़िया मिलेगा। तो ये क्या हो गया, उससे विपरीत प्रवृत्ति। तो जो ज्ञान आवरण कर्म के आश्रव का कारण है, उससे विपरीत प्रवृत्ति करो तो उसके वो क्षय का कारण है। पाठ नहीं किया, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो अब क्या करो, उसका पाठ करो, तो वो आपके ज्ञान में बनी रहेगी चीज। कुछ बात समझ में आ रही मेरी कि नहीं? तो मैं कह रहा था ना, ये सारी बातें इस सूत्र में छुपी हुई हैं। याद नहीं होता साहब, ज्ञान नहीं होता, भूल जाते हैं, खूब कोशिश करते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, रात में पढ़ते हैं, सुबह सपाट हो जाता है, कैसे संस्कृत पढ़ें, कैसे प्राकृत पढ़ें, ये गंभीर गंभीर शास्त्र समझ में नहीं आते जी, किसी से पूछते हैं तो कोई ढंग से बताता नहीं है जी, क्या करें जी। तो ये जो स्थिति बनती है, इसलिए बनती है क्योंकि आपने ज्ञान का अनादर किया, पहले कभी ज्ञान का आवरण आपने डाला और उसके उदय में ये सारी स्थिति बनती है। समझ में आया ना। तो इस बीच आपसे प्रश्न पूछ लूं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में तो आ रहा होगा कि नहीं। तो अब तो आपको प्रश्न खड़े नहीं होंगे कि ऐसा नहीं होता जी, समझ में नहीं आता, क्यों नहीं आता, ये सब शास्त्र में इसके जवाब है ना। क्योंकि इतना वेरिएशन दिखाई देता है, तो ये वेरिएशन आपके विविध प्रकार के परिणामों का परिचायक है कि इतने प्रकार के जीव दिखाई दे रहे हैं, मतलब पूर्व में सब जीवों के इतने इतने प्रकार के परिणाम हुए हैं, तो उसका ये प्रतिफल है। तीसरा लिखा आचार्य ने, मात्सर्य। मात्सर्य, मत्सर्य यानी होता है ईर्षा, और मात्सर्य मतलब ईर्षा के कारण ऐसा कार्य करना इस भाव से कि मैं ये नहीं बताऊंगा किसी को। क्यों? क्योंकि इसे पता चल जाएगा, ये आगे ना बढ़ जाए। लोग कहते ना कि एक गुरु अपने शिष्य को अपनी पूरी कलाएं कभी नहीं बताता, कुछ ना कुछ वो अपने पास रखता है। ये सब लौकिक बातें हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। लेकिन यदि वो ऐसा कि हाँ, इस भाव से तो कोई कह सकता है कि अभी इसकी योग्यता नहीं है कि ये बात समझाएं, ये नहीं बताएंगे तो इसे समझ में भी नहीं आएगा, वो अलग भाव है। लेकिन इस भाव से नहीं बताना कि यार इसे ज्यादा पता चल जाएगा, ये मुझसे आगे बढ़ जाएगा, मुझसे निकल जाएगा। आप देखो स्कूल में जाओ तो बच्चों के अंदर ये प्रतिस्पर्धा की भाव बहुत होता है कि नहीं। एक नंबर कम ज्यादा आ जाए, एक नंबर ज्यादा तो मुसीबत आ जाती है ना। तो बात यह है कि उस कार्य के पीछे आपकी नीयत क्या है। एक बार नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य, नाम तो सुना है ना, आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, गौमट सार, लब्धि सार आदि महान शास्त्रों के रचयिता। तो वो षटखंडागम पढ़ रहे थे। कौन सा ग्रंथ? षटखंडागम। तो चामुंड राय आए, राजा चामुंड राय, जिन्होंने वो श्रवण बेलगोला की जो जिन मूर्ति है बाहुबली भगवान, विशाल प्रतिमा, वो जिन्होंने बनवाई। तो चामुंड राय जो थे वो आए, तो वो तंग झांक करने लगे कि आचार्य श्री क्या पढ़ रहे हैं। तो आचार्य श्री ने बंद कर दिया षटखंडागम। तो आचार्य श्री को तो बहुत ज्ञानावरण कर्म का आश्रय हुआ होगा,
क्यों जी अशोक जी, हुआ होगा नहीं? क्यों नहीं हुआ होगा? क्यों बाधा बनेगी नहीं ज्ञान में? निपुण हुआ होगा कि नहीं? देखो, हर चीज में आपका भाव क्या है, आपकी नियत क्या है, आपका उसके पीछे पीछे सोच क्या है। यदि कोई इसलिए सोच के यार ये पढ़ लेगा तो ज्ञानवान हो जाएगा, ऐसी सोच नहीं थी उनकी। क्यों? राजकाज में फंसे हो, अभी मोटी मोटी बातें ही समझ में आ जाएं, ये षटखंडागम बहुत गंभीर बातें हैं, अभी तुम्हें समझ में नहीं आए, इसलिए बंद कर दिया, तुम्हें समझ में आएंगी नहीं। तुम समझने की कोशिश करोगे और फिर मुझसे पूछोगे, और मुझे तुम्हारी भूमिका पता है कि मैं जो समझाऊंगा वो भी तुम्हें समझ में नहीं आना। है ना? तो इस भाव से उन्होंने बंद कर दिया। तो ज्ञानावरण कर्म का आश्रय हुआ होगा? अरे नहीं, बोले हम तुम्हें समझाने के लिए एक नया शास्त्र लिखते हैं। और फिर उन्होंने गोमट सार की रचना की। तो आपको बात समझ में आई कितनी यदि उन्होंने शास्त्र बंद भी किया तो उसके पीछे उन्होंने क्या किया, एक नए शास्त्र की रचना की, गोमट सार की रचना की। और चामुंड राय का ही नाम था गोमट, तो गोमट के निमित्त से की, इसलिए उसका नाम भी पड़ गया गोमट सार, है ना? और ऐसा वो चूंकि गोमटेश्वर तो बोलते ना बाहुबली को, श्रवण बेलगुआ गोमटेश्वर, है ना, गोमट राजा ने बनवाई। तो ये सब है। तो आप समझे ना, मैं कहा मैंने लिंक बनाई, आप लिंक समझे कि नहीं, कि एक व्यक्ति ईर्ष्या भाव से छुपाता है तो वो मात्सर्य है, लेकिन अच्छे उद्देश्य से कि नहीं। उन्होंने जब षटखंडागम बंद कर दिया तो फिर उसके निमित्त से किया क्या? अरे बंद तो एक आध हुई, पेज खोल रखा होगा, बंद किया, लेकिन फिर उसके लिए कितने शास्त्रों की रचना की, ठीक है नहीं? कितना बड़ा ग्रंथ है गोमट सार, उसके 2 भाग, जीव कांड और कर्म कांड, वो सारा उसमें कितना महान शास्त्र है। पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। बहुत सारी बातें तो गोमट सार की आप जानते हैं, पाठमालाएं और प्रवेशिका आदि के माध्यम से, लेकिन गंभीर गंभीर बातें तो जब आप उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। तो ये होता है कि उन्होंने उसको बंद किया। सर आपको ये पढ़ाना है हमें आगे। अच्छा गोमट अच्छा, सर आपको ही पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ाऊंगा जरूर। ठीक है सर। पढ़ाऊंगा जरूर, पढ़ाऊंगा। ये अशोक जी बैठे हैं यहाँ खतौली में, तो कर्मकांड पढ़ाया था कुछ दिन मैंने, गोमट सार कर्मकांड शुरुआत में, काफी और रोचक हैं ये। चूंकि इन शब्दों, इन शास्त्रों के नाम सुनकर थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन एक बार इसमें बस प्रवेश कर जाए, है ना, तो बड़ा आनंद आता है। अब देखो, ये तत्वार्थ सूत्र में ये चीजें आपने सोची थी कि ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, उसको उस दृष्टि से उसमें थोड़ा ठहरना पड़ता है। कोई सूत्र ऐसे हो गया, ऐसे हो नहीं, उस पर थोड़ा ठहरो। हर चीज कोई भी पढ़े, ये शास्त्र ही नहीं, केवल आप स्तुति पढ़ें, भजन पढ़ें, तो वहां थोड़ा ठहरना सीखें। समझ में आया ना? जब बोले नमो सिद्धाणम, थोड़ा वहां ठहरे, कौन है सिद्ध, समझ में आया ना? है? जब हम पढ़ें तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, ये भगवान आपके बिना मैं ऐसे तड़पा हूं जैसे बिना पानी के मछली, थोड़ा सा ठहरे, ठहर के थोड़े से उन शब्दों में झांकने की कोशिश करें। जब वो लिखते हैं, है जो मैं हूं वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, मम स्वरूप है सिद्ध समान, सुख दुख दाता कोई ना आन। थोड़ा ठहरे हैं वहां, ठहरे, थोड़ा रुको रुको रुको, थोड़ा रुको, थोड़ा दिमाग को विश्राम करो, तब उसमें से अर्थ निकलते हैं, तब उसमें से वो बातें निकलती हैं जिसके लिए आचार्य ने वो चीजें लिखी। नहीं तो नहीं निकलेंगी, पढ़ने से नहीं निकलेंगी, पढ़ने के जरिए उसमें झांकना पड़ता है ना? एक तो होता है अपन रास्ते से चलते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, एक दूसरा होता है कोई चीज देखा तो थोड़ा रोके, उसको थोड़ा देखो, है ना? जैसे अपन बाजार में जाते हैं, आजू बाजू कई दुकानें लगी, चलते जाते हैं चलते जाते हैं, लेकिन कोई चीज अच्छी डिस्प्ले पर टंगी हो तो थोड़ा हमारी नजर टिकती है, थोड़ा देखते हैं ना? तो ऐसे ही पढ़ते समय भी थोड़ा झांको, शब्द शब्द मानो,
एक खिड़कियां हैं, उस खिड़कियों के जरिए हमें उसके अंदर झांकना है। समझ में आया ना? तो देखो इनके अंदर झांको तो आपको मिलेगा प्रदोष निन्नव। ये क्या है? बोले इससे ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। अब ये तो हो गई भाषा वो जो डॉक्टर की पर्चों में लिखी होती है, और डॉक्टर फिर हमें जो अपनी भाषा में बताता है कि इसका मतलब ये है, तो फिर मतलब ये है कि जितना भी हमारे ज्ञान को नहीं हो पाता है वो इसके कारण नहीं हो पाता। तो क्या करें? इससे उल्टा आचरण करो तो ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम होगा, तो ज्ञान होगा। समझ में आया ना? तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। टाइम बहुत हो गया है ना? चलो बाकी की चर्चा अब, चूंकि कल परसों नरसों तीनों दिन मेरा ऑफलाइन व्याख्यान है, इसलिए अब 3 दिन शाम को व्याख्यान नहीं होगा। ठीक है? और आज गुरुवार है ना, गुरुवार ही तो है आज, शुक्रवार कल भी नहीं, शनिवार रविवार नहीं होगा, है ना, तीनों ही दिन नहीं होगा। और तीनों दिन सुबह भी व्यस्तता है, इसलिए सुबह भी नहीं होगा। तो अब ये देखो आ गया ना अंतराय है ना? लेकिन घबराओ नहीं, आपका अंतराय आएगा तो ऐसा नहीं कि मैं खाली बैठूंगा, इस दौरान दूसरी जगह व्याख्यान करूं। अभी कल हमारे अशोक जी के खतौली में है व्याख्यान, समझ में है ना? चलो, तो अब हम सीधे सोमवार को ये कक्षा चलेगी। अब 3 दिन अभी बंद है। भाई साहब कल की भी रिकॉर्डिंग होगी? अब देखेंगे अब खतौली में वहाँ क्या व्यवस्था बनती है। रिकॉर्डिंग के लिए स्टैंड वगैरह की जरूरत पड़ती है, अब वो देखते हैं क्या होता है। भाई खतौली में क्या हाँ विषय कोई लेंगे? प्रश्न है? हाँ कुछ कह रही हैं आप? हाँ मैं बोल रही खतौली में आप विषय क्या लेने वाले, विषय को? अभी मुझे भी नहीं पता कोई बात अभी मुझे भी नहीं पता। चलिए भाई साहब एक बात शेयर करना चाहता हूँ। कल पढ़ने में हाँ आई, हाँ अरुण जी दुर्गाम वाले हैं अपने, उनकी क्लास में सुन रहा था भाव दीपिका की, दीपचंद जी काशली बरकोले जी की लिखी हाँ हुई है। तो उसमें ये लिखा हुआ, आप चर्चा कर रहे थे ना प्रदोष निन्नव मात्सर्य की, कि अगर हम किसी एक कर्णानुग की मुख्यता रखते हैं, मुख्यता मतलब कि उसको कोई अच्छा मानना या किसी विद्वान को अच्छा मानना कि उनका प्रवचन बहुत अच्छा है, उनका स्वाध्याय अच्छा है, इसको भी आगमाश्रय एकांत मिथ्यात्व में कहा है। आपने तो पढ़ा ही होगा, खैर भाव दीपिका में आया है। मैंने किसी व्यक्ति जब ये विशेष को, 6 हो जाएंगे ना, हाँ, हाँ, अभी ये 6 के 6 हो जाएंगे ना, जब मेरी कोशिश रहती है पहले सूत्र में जो है वो बताओ, और उसके बाद फिर सूत्र में जो चीज नहीं है वो आचार्य ने विशेष करके टीका में लिखी है वो बताऊं। अभी जैसे मैंने 6 कारण बताए थे, तीव्र मंद, उसके बाद बताया कि देश काल से भी आश्रव में वैशिष्ट आता है, तो बाद में जब सूत्र हो गया। ऐसे जब ये 6 पूरे हो जाएंगे, प्रदोष निन्नव मात्सर्य, जब ये 6 हो जाएंगे उसके बाद फिर उस पे आऊंगा जो आप कह रहे हैं। और बहुत जबरदस्त लिखा है, जहां जिस अनियोग की वांछना होना चाहिए वो नहीं करना, दूसरे अनियोग को वांछना। अब देखो कितनी कमाल की बात है, आदमी शास्त्र वांच रहा है और हो सकता है उससे उसके ज्ञानावरण कर्म का आश्रय हो रहा, गाथा बोल रहा है, शब्द आचार्य के हैं, शब्द हो सकता है ना केवलियों के वचन हो, श्रुत केवलियों के वचन हो, प्रत्येक बुद्धियों के वचन हो, अभिन्न 10 पूर्वियों के वचन, जड़धर स्वामी के वचन हो, लेकिन बोलने वाले को ज्ञानावरण कर्म का आश्रय हो रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन मेरे समझ से अब वो चर्चा आए, जब ये पूरा सूत्र हो जाएगा ना फिर इसकी विशेष चर्चा आएंगी। बहुत मेरठ में जब ये चला था तब हुई थी, है ना, मेरठ वालों को पता नहीं याद है। आगमाश्रय एकांत मिथ्यात्व की बात कही, आगम पढ़ रहे हैं, आगम के आश्रय से एकांत मिथ्यात्व। हाँ हाँ खूब होता है, एकांत आगम के आश्रय से भी होता है ना, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, क्रिया का एकांत, ज्ञान का एकांत, सब इतनी बातें हैं, इतनी बातें हैं, है ना, बहुत है। चल, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा ते